ठिकाने जाना है राजू हमें देश बिगाने। हमको है सब स्वीकार, हमें ले चलो अल्लाह, हमें ले चलो गंगा पार। जाना है हमें गंगा के पार, केवट न करो इनकार, हमें ले चलो गंगा कर तू हमको पार करेगा, रघुकुल पर उपकार करेगा। कर तू हमको पार करेगा, रघुकुल पर उपकार करेगा। याद तुझे संसार करेगा, कर दो ये उपकार, हमें ले चलो गंगा पार, हमें ले चलो गंगा पार। हो जाना है हमें गंगा के पार, केवट न करो इनकार, हमें ले चलो गंगा पार, हमें ले चलो गंगा, हमें ले चलो गंगा पार। सुख के सब साथी दुख में न हो, मोरे राम सुख के सब साथी दुख में न हो। तेरा नाम एक साचा दूजा न को,
मन के भीतर क्यों न झाके उजले तन पर मान दिया उजले तन पर मान दिया मन की मैल न धोए सुख के सब साथी दुख मेरा मुझे अपने चरणों में ही रहने दीजिए और मैं आपको नौका पार नहीं करवा सकता। मैं आपको नौका पार नहीं करवा सकता। प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। कल्याण हो, उठो केवट। परिवार सहित तो कुशल है। प्रभु, आपकी कृपा से सब प्रकार से कुशल है। प्रभु, परंतु आपको इस भेष में देखकर मुझे हैरानी हो रही है। मित्रवर, पिताजी ने मुझे इसी भेष में रहने को कहा है। प्रभु, इसका कोई कारण भी तो हो। कारण कोई भी हो। प्रभु, हमारे अहोभाग्य है जो आप यहाँ पधारे और इस धरती को पवित्र किया। अरे इस दास को अपने घर में मत डालो। आप मुझे यहाँ आने का कारण बताओ। मेरे प्यारे सखा, सुनो। मेरी माता कक्केई ने कभी मेरे पिताजी से 2 वर मांगे थे। जब मांगने का समय आया तो अपने बेटे भरत के लिए राज तिलक और मुझे 14 वर्ष का वनवास मांगा। भगवान, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे घर चलकर आराम कीजिए और जल पान ग्रहण कीजिए। हे सखा, मैं आपके इस अतिथि सत्कार हेतु आपको धन्यवाद देता हूं, परंतु खेद है कि मैं 14 वर्षों तक किसी भी नगर में पांव नहीं रख सकता। इसलिए मैं आपके साथ चलने को लाचार। प्रभु, आप धन्य हैं जो आप इस हालत में भी प्रसन्न हैं। भगवान, मैं जाकर आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। मेरे प्रिय बंधु, यदि ये भोजन ही हमें भाते तो हम घर छोड़कर क्यों आते। आप हमारे भोजन की चिंता ना करें, यहीं से कुछ कंद मूल खा लेंगे।
यदि आपके पास समय है तो आप हमें गंगा पार करवा दीजिए। भाई, हमें देर हो रही है, तुम हमें शीघ्र गंगा पार करवा दो। महाराज, मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा और गंगा पार भी करवाऊंगा, लेकिन फिर विलंबता का क्या कारण है? भगवान, आप मेरे राजा हैं। केवल मैं राजा और नरेश? नहीं नहीं, इस समय में कुछ भी नहीं। जैसी प्रजा वैसा मैं, जनता के मन की बात सुनना काम है अधिराज का, पूर्ण करना सब मनोरथ काम है ये राज का। भगवान, मैंने जो सुना इसका ही मैं बखान कर रहा हूं। एक पत्थर शिला पहले नारी बनी, फिर वो गगन में उड़ी, ये मैंने कथा है सुनी। तुम्हारे चरणों से लगता है महाराज डर, उड़ गई मेरी नाव तो हम तो भूखे मर जाएंगे। प्यारे मित्र, ना घबराओ तुम, नाव में शीघ्र आप हमें बिठाओ। नाव उड़ गई या नारी बने तो दूसरी नाव दिलाएंगे हम। मेरे अन्नदाता, मैं गरीब आदमी हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ। यदि कहीं मेरी नाव आकाश में उड़ गई, आपके चरण छूते ही नारी बन गई, मेरा तो काम ही बिगड़ जाएगा। मैं तो कुछ और काम भी नहीं जानता। मेरी केवट की जाति है और दूसरा काम भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है भगवान कि घर में एक नारी को नहीं संभाल पाता, तो दो नारी कहां से संभालूंगा? प्रभु, इससे है मजबूरी मेरी, क्योंकि भगवान मैं मजदूर हूँ और मेरे पास नहीं रोजगार कोई, इसलिए भगवान मैं मजबूर हूँ। मैं चरण रज पखारूं, तुम मुझे आदेश दो, पार गंगा के मैं उतारूं, तुम मुझे भगवान आदेश दो। ओहो, ये बात है। अच्छा भाई, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। मैं अपने पैर धुलवाने के लिए भी तैयार हूं। आयो, क्या बोलियो? जल्दी लौटा राम लायो, लौटा भी लायो, प्रभु के पांव धुलायो। छोटी गंगा से तो आयो। आयो नायो, गंगा में ना धुलायो, कहीं गंगा भी पत्थर ना बन जायो। अच्छा अच्छा तो जल्दी जल्दी आयो। ओ
आदमी है, जल्दी नहीं आयो। अरे वो गंगा में पाँव धराया, कहीं गंगा पत्थर ना बन जाए तो मछली कहाँ से? हैं? भगवान मुझे कहीं से आसन का इंतजाम करने दो। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो कुर्सी भी नहीं है, और मंगवाता हूँ कहीं पे खाऊं खायो। भगवान भगवान आप यहाँ बैठिए। नहीं भाइयों, ये सिंहासन प्रभु के लिए मंगवायो। भगवान ये पाँव यहाँ रखे हो। बोलो श्री हरि रामचंद्र भगवान की। प्रभु के चरणों को पखार लेता हूँ। भगवान प्रभु यहाँ रखिए आप चरणों को। भगवान आपके चरणों को धोने का मौका जो मिला तो मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। आज मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। तो सौटे का जल थोड़ा सा मुझे भी दे दो। जिनको प्रभु राम के चरणों को धोने का मौका मिला, मैंने पता नहीं कौन से जन्मों के पुण्य किए थे जिससे कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ।